Hello friend, this is Manvir from Learn to Lead Tutorial UGC Online Mantra. Welcoming you all India's first revolutionary social and educational platform Learn to Lead Tutorial UGC Online Mantra, where you get totally free coaching of all competitive exams like UGC, NET, STET, CTET, KVS, MEd, BEd, even much more. So just click on subscribe button and get free coaching of all competitive एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड कंसेप्ट कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ संकल्पनाएं। तो जो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी संकल्पनाएं, उनमें वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं। वैज्ञानिक संकल्पनाओं में दो तरह की संकल्पनाएं हैं। देयर आर टू कंसेप्ट इन साइंटिफिक हाइपोथेसिस। तो मोनिस्टिक कंसेप्ट अद्वैतवाद संकल्पना, सेकंड है ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट द्वैतवाद संकल्पना। जो मोनिस्टिक कंसेप्ट है उसके अनुसार क्या है, जो उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक वस्तु या तारे से हुई है। जो ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति दो तारे, एक सूर्य तथा एक उसका अन्य साथी तारा से हुई है, दो वस्तुओं से हुई है। तो इसमें जो मोनिस्टिक कंसेप्ट है उस में सबसे पहले प्रयास जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्तेदे बफन ने किया था। तो देखते हैं मोनिस्टिक कंसेप्ट में कौन कौन सी परिकल्पनाएं है, संकल्पनाएं है। सबसे पहले आती है गैसियस हाइपोथेसिस, वायवीय राशि कल्पना, जो कि 1755 में इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार इसके जो वायवीय राशि परिकल्पना है उसमें क्या कहा गया कि देखते हैं उन्होंने क्या किया। प्रीमोडियल मैटर, जो ब्रह्मांड की पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले क्या ब्रह्मांड में क्या था, प्रीमोडियल मैटर थे, कुछ पदार्थ थे जिनके बीच में जो कि बहुत ही विशाल थे, ठंडे थे और गतिहीन थे, स्टैटिक्स थे। तो इनके बाद में क्या हुआ, इनके बीच में जो मैटर था उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हुआ। अट्रैक्शन फोर्स के आकर्षण बल के कारण क्या है, उनमें टेम्परेचर और वेलोसिटी की फॉर्मेशन हुई। जो उनकी उत्पत्ति तापमान और गति है उसकी उत्पत्ति हो गई। किसके कारण? आकर्षण बल के कारण। जो पदार्थ एक दूसरे से मिलने लगे उनके कारण के उसमें टेम्परेचर हुआ और वेलोसिटी हुई। तो अधिक टेम्परेचर के कारण फिर उनमें और ज़्यादा वेलोसिटी के कारण क्या हुआ है, जो एक गैसियस फॉर्म में रोटेशन करने लगे। जो ये मटेरियल था जो गैसियस फॉर्म में रोटेशन करने लगे। जैसे डायग्राम ए में देखते हैं कि जो कुछ मटेरियल थे उनमें अट्रैक्शन फोर्स हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और वेलोसिटी आई। तो सेकंड डायग्राम में देखते हैं कि वे रोटेशन करने लगे। जो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण वेलोसिटी ज़्यादा हुई और वो क्या हुआ, रोटेशन करने लगे एक किसी गैसियस मैटर के रूप में। और जब ये गैसियस मैटर है, जो थर्ड डायग्राम में सी है, उसमें देखते हैं कि एक नेबुला के रूप में रोटेट करने लगे। कि और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रोटेशन स्पीड ज़्यादा हो गई और एक नेबुला के रूप में घूमने लगा। और जब ये नेबुला के रूप में घूमने लगा तो और ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, उसके बाद स्पीड ज़्यादा हुई, तो उसमें क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जिसमें जो सेंटर से डायमीटर की तरफ आता है, जो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हुआ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होने के कारण क्या, जो नेबुला है जो घूम रही थी उसके बीच में जो है भारी मटेरियल इकट्ठा हो गया। और भारी मटेरियल जो इकट्ठा होने लगा तो ऊपर की तरफ होने लगा। इससे जो भारी मटेरियल है वो एक ऊपर की तरफ हुआ, तो वह उसका तापमान है जो डिक्रीज होने लगा। और जो फिर क्या हुआ, स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। स्पीड इंक्रीज होने के कारण जो बीच से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो इस नेबुला से है एक पार्ट बाहर की तरफ जो नेबुला से अलग हो गया। और इसी तरह 9 पार्ट जो इस नेबुला से अलग हो गए और ये एक छल्ले के रूप में बाहर इसके चारों तरफ घूमने लगे। और ये लास्ट में
ग्रह और पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण बने। ये छल्ले बाहर की इसे नेबुला से अलग हुए, ठंडे हुए और ये ग्रह की उत्पत्ति का कारण बने, जैसे कि डायग्राम ई में देखने को हमें मिल रहा है। तो इसमें मेन क्या था, प्रीमोडियल मैटर था। सेकंड अट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण वेलोसिटी और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हुआ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो छल्ले के रूप नेबुला से एक छल्ले के रूप में बाहर की तरफ अलग हुए 9 छल्ले, और जो कि इसका कारण बने पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बने। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लाप्लास, जो न्यारिका परिकल्पना है लाप्लास ने 1796 में दी। ये न्यारिका परिकल्पना है, इसमें जो कांट की वायु राशि परिकल्पना उसमें कुछ सुधार करके दिया गया। कुछ जो उसमें खामियां थी कांट की वायु राशि में, उसको यहाँ पर सुधार करके वही मेनली वही है, थोड़ा सा बातों को अलग किया है, उसको देखते हैं हम इसमें। तो जो लाप्लास है उन्होंने पहले कुछ अवधारणाएं खुद मानी कि जैसे देखते हैं कि देयर वाज ऑलरेडी ए ह्यूज हॉट नेबुला इन द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड में पहले से एक न्यारिका, विशालकाय न्यारिका थी। सेकंड, उन्होंने माना कि दिस नेबुला वाज डायनेमिक फ्रॉम द बिगिनिंग, कि जो ये न्यारिका है स्टार्टिंग से ही गतिशील थी। थर्ड माना उन्होंने कि द नेबुला कंटिन्यू टू कूल डाउन एंड श्रिंक, जो न्यारिका है लगातार ठंडी हो रही थी और सिकुड़ती जा रही थी। ठीक है, इस जो इन्होंने 3 अजम्पशन माने उसके बेस पे उन्होंने बताया आगे क्या है। उन्होंने कहा कि देयर वाज ए हॉट एंड डायनेमिक नेबुला, कि एक गर्म और विशाल तप्त न्यारिका थी। ड्यू टू द स्पीड ऑफ द नेबुला द हीट इज लॉस्ट बाय द रेडिएशन। वो उन्होंने कहा था कि मतलब अजम्पशन में माना कि वो स्टार्टिंग से ही गतिशील थी। उसकी गति के कारण क्या, जो न्यारिका की गति के कारण क्या था, उससे जो उष्मा विकिरण के द्वारा उष्मा का ह्रास हो रहा था, उष्मा की कमी हो रही थी, जो रेडिएशन है एमिट हो रही थी और उससे एनर्जी लॉस हो रही थी। एनर्जी लॉस हो रही थी तो उससे क्या हुआ, जो उसका बाहर का भाग है, जो नेबुला के जो बाहर का भाग है वो ठंडा हो रहा था। ठीक है, तो जो ठंडा हो रहा था तो उनके बीच में वो जो न्यारिका वो लगातार सिकुड़ रही थी, उन्होंने सिकुड़ना शुरू कर दिया। और जो सिकुड़ने के कारण क्या है, जो न्यारिका का आकार और आयतन है वो कम होने लग गया। और जब आकार और आयतन कम हुआ तो न्यारिका की जो स्पीड है और जो वॉल्यूम है वो इन जो आयतन में कमी होने के कारण जो न्यारिका की स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आकार कम हो गया और स्पीड ज़्यादा हो गई। तो स्पीड ज़्यादा होने के कारण और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी इंक्रीज हो गया, और जो इसे जो न्यारिका के बीच का जो भाग है वो एक छल्ले के रूप में न्यारिका से अलग हो गया, और जो छल्ला अलग हुआ वह 9 पार्ट में डिवाइड हो गया, और उसी तरह के 9 छल्ले बन गई, जो कि ठंडा होने के बाद एक ग्रह के रूप में, ग्रह और पृथ्वी के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इसमें भी क्या है कि जो न्यारिका है वो डायनेमिक थी, गतिशील हुई, घूम रही थी। उससे क्या हुआ, स्पीड के कारण न्यारिका से जो रेडिएशन के द्वारा एनर्जी का लॉस होने लग गया। एनर्जी का लॉस हुआ तो उसके जो नेबुला है उसके साइज और वॉल्यूम में कमी आई। साइज और वॉल्यूम में कमी आई तो उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई, जो रोटेशन पावर है वो और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा बढ़ने के कारण सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा होगा। सेंट्रीफ्यूगल के कारण जो उसका न्यारिका का जो मिडिल पार्ट है वो एक छल्ले के रूप में नेबुला से अलग हो गया, और उस एक छल्ले से एक छल्ला और 9 छल्लों में आगे विभाजित हो गया, और यही छल्ले 9 ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बने। ठीक है, तो मेन डिफरेंस जो गैसियस हाइपोथेसिस है और जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उनमें क्या है कि जो कांट की वायु राशि परिकल्पना है उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जो नेबुला है वो ठंडी थी, और जो लाप्लास ने स्टार्टिंग में माना कि एक विशाल जो नेबुला है वो गर्म है। कांट ने माना था कि जो नेबुला है वो स्टैटिक है, और जो लाप्लास ने माना कि यह डायनेमिक है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या है कि जो लास्ट में जो एक
नेबुला से गैसियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग तो नेबुला से 9 छल्ले अलग 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 हुए, और जो लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस है उसके अनुसार जो नेबुला से एक छल्ला अलग हुआ और वह आगे 9 में विभाजित हो गया, उससे एक 9 डायरेक्ट 9 छल्ले सेपरेट हुए और इससे एक छल्ला सेपरेट हुआ और उस एक छल्ले से 9 छल्ले बने। ठीक है, इसमें मेन डिफरेंस ये है। नेक्स्ट है जो डुअलिस्टिक कंसेप्ट है उसमें जो जिससे मैं बताया था कि जो ग्रह और पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों सूर्य और एक उसका नक्षत्र के तारे से हुई है, उसमें जो सबसे पहली थ्योरी आती है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, जो कि चैम्बरलिन ने 1905 में दी थी। तो उसके अनुसार क्या है कि जो स्टार्टिंग में ब्रह्मांड में जो एक सूर्य है और एक उसका अन्य साथी तारा है, जैसे कि डायग्राम में देखते हैं कि जैसे जब जो ये साथी तारा है वो सूर्य के जैसे ब्रह्मांड में घूमते हुए सूर्य के पास से जब निकलता है तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से उसका कुछ भाग शिकार के रूप में नहीं, जो मतलब जब ये सूर्य के पास से निकलता है उसका साथी तारा तो उसके आकर्षण बल के कारण सूर्य के कुछ भाग या कुछ मान लो कि धूलिकण छोटे छोटे कण के रूप में सूर्य से अलग हो जाते हैं, और जो ये कण अलग होते हैं इनको हम ग्रहाणु और प्लैनेटिसिमल कहते हैं। जो ये सूर्य से जो आकर्षण बल के कारण अलग होने क्या कहेंगे, प्लैनेटिसिमल। ठीक है, जो और ये जो प्लैनेटिसिमल थे कुछ बड़े आकार के भी थे, और ये जब बड़े आकार के होने के कारण इसके आसपास जो छोटे छोटे कण हैं जो अलग हुए सूर्य आकर्षण बल के कारण वो इसके आसपास इकट्ठे हो गए। इसी तरह इन इकट्ठे होने से इन ग्रहों और पृथ्वी का निर्माण हुआ। बाद में ये ठंडे हो गए, ये ग्रहाणु थे इनके आसपास छोटे छोटे कण और हो गए और ये एक बड़ा रूप ले लिया। जब ये ठंडे होने के बाद ये ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन इनिशियली देयर वाज 2 स्टार इन द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड में स्टार्टिंग में 2 तारे थे, वन बीइंग द सन एंड द अदर इज इट कंपेनियन द जेंट सर, जो एक सूर्य और एक उसका साथी तारा था। बिफोर द प्लैनेट फॉर्मेशन द सन वाज नॉट हॉट एंड गैसियस, कि जो चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस है इसमें क्या है कि ग्रहों के निर्माण से पहले जो सूर्य है वो एक गर्म नहीं था, ठंडा था एंड गैसियस, एक गैस के फॉर्म में था, बट इट वाज सर्कुलर एंड कोल्ड मेड ऑफ टॉयज, ये के ठोस कणों से बना हुआ एक चक्राकार एवं शीतल था। ठीक है, ए ह्यूज स्टार इज दिस सन स्टार वॉन्डरिंग इन द यूनिवर्स, एक जो विशालकाय तारा है जो सन के पास घूमता हुआ पहुंचा। थस ड्यू टू द अट्रैक्शन पावर ऑफ द अप्रोचिंग स्टार, जो इस तारे की आकर्षण शक्ति के कारण अनलिमिटेड टेनी पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन, जो सूर्य के धरातल से कुछ असंख्य जो छोटे छोटे कण है वे अलग हो गए। दिस पार्टिकल आर कॉल्ड प्लैनेटिसिमल, और जो ये पार्टिकल थे ग्रहाणु कहलाए। द स्मॉलर प्लैनेटिसिमल अराउंड द लार्जर प्लैनेटिसिमल फॉर्म ए लार्ज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग देम, जो इनमें जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे उनमें कुछ कण हैं जो वे बड़े आकार के थे, और जिन बड़े आकार के कणों के आसपास जो छोटे छोटे ग्रहाणु हों वो इकट्ठे हो गए और एक बड़े प्लैनेटिसिमल के रूप में बन गए। और लास्ट में क्या है, दिस प्लैनेट टुक द फॉर्म ऑफ द प्लैनेट, और जब ये बड़े विशाल का ग्रहाणु के आसपास जो और छोटे छोटे कण हो गए और ये बड़े बन गए, और इनके बाद जो ये ठंडे हो गए और ये इन्होंने एक ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक स्टार सूर्य था, उसके पास अट्रैक्शन बल के कारण जो कुछ उसके धरातल से कुछ बागल छोटे छोटे कण अलग हो गए और ये अलग कण आपस में मिलकर एक ग्रह का के रूप में बदल गए। ठीक है, नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेम्स एंड जीन्स, की जो जुआरी
परिकल्पना है वो जेम्स एंड जीन्स ने दी, जो 1919 में दी, और उसमें सुधार के बाद उन्होंने 1929 में दोबारा इसको दिया। तो सबसे पहले इसकी कुछ अंजप्शन है जिसका बेसिस है, जिसके आधार पर इन्होंने ये परिकल्पना दी जेम्स एंड जीन्स ने। ठीक है, जेम्स जीन्स ने। तो जो फर्स्ट अंजप्शन है उसकी क्या था, सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सन एंड अनदर स्टार। जो सोलर सिस्टम है वो एक सूर्य और एक उसके साथी तारे के द्वारा बना। देन इसलिए द सन वाज ए वेरी लार्ज सर्कल ऑफ गैसेस। जो स्टार्टिंग में जो ब्रह्मांड की शुरुआत में जो सन है वो एक विशाल गैस का गोला था। देयर वाज अनदर जेंट स्टार इन द यूनिवर्स अलोंग विद द सन, और सूर्य के साथ एक अन्य उसका साथी तारा था। द सन वाज फिक्स्ड इन इट्स प्लेस एंड इट वाज मूविंग अराउंड। जो सन है अपनी जगह पर स्थिर था और वह अपनी जगह पर घूम रहा था। ठीक है, जैसे आज पृथ्वी एक जगह पर घूम रही है। द कंपेनियन स्टार वाज मूविंग अलोंग ए पाथ इन सच ए वे दैट इट वाज अप्रोचिंग द सन। जो उसका एक साथी तारा था वह अपने रास्ते पर इस तरह घूम रहा था कि वो सूर्य के निकट आ जाए। द कंपेनियन स्टार वाज मच लार्जर देन द सन इन साइज एंड वॉल्यूम। जो उसका साथी तारा था वो सूर्य से आकार और आयतन में बहुत बड़ा था। टाइडल पावर वाज अफेक्टेड बाय द अप्रोचिंग स्टार ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द सन। जो जो सूर्य का जो साथी तारा उसके पास आया तो जो उसको ज्वारी शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा था। जो उसका साथी तारा था जब सूर्य के पास आया तो उस पर ज्वारी शक्ति का असर हुआ। ठीक है, तो अब ये 7 अजम्पशन थी, जो 7 बेसिस थे, इसके आधार पर उन्होंने आगे क्या बताया वो देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव सेल्फ कन्वीनियंस, जो ऊपर दी गई है उनके आधार पर जिन stated that the companion star was continuously moving toward the sun with a path। जैसे देखते हैं कि डायग्राम में एक है जो ऊपर दिखाया गया है, उसमें दिखते हैं कि जैसे स्टार है जो साथी तारा है वो उसके आसपास से सूर्य के आसपास से अपने पाथ की तरफ जा रहा था। ड्यू टू विच द स्टार अट्रैक्शन पावर स्टार्टेड टू अफेक्ट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सन। जब वह अपने पाथ से जा रहा था तो वो अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य को प्रभावित कर रहा था। एज ए रिजल्ट टाइड स्टार्टेड टू फॉर्म इन द सन एज द जेंट स्टार अप्रोचेज द सन। इट्स अट्रैक्शन पावर इंक्रीज एंड द इंटेंसिटी ऑफ द टाइड इंक्रीज। कि जैसे जैसे साथी तारा सूर्य के पास आ रहा था उसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा हो रही थी, और ये आकर्षण शक्ति मतलब जैसे टाइड ज्वारी शक्ति है उसकी तरह थी। जैसे हमारे मून और अर्थ और सन के बीच में जैसे ज्वारी शक्ति होती है और उससे जो एक भाग आगे की तरफ अलग हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है, इसी तरह इसमें भी एक अट्रैक्शन पावर के कारण सूर्य से एक भाग आगे की तरफ ज्वारी शक्ति के कारण आकर्षित हो रहा था। वन द स्टार केम एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू द सन। जैसे डायग्राम में देख रहे कि जैसे सेकंड सिचुएशन आती है कि स्टार है जो उसका साथी तारा सूर्य के पास आता है तो इट्स अट्रैक्शन पावर एक्सीड दैट ऑफ द सन, और जो उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। ड्यू टू विच ए टाइड ऑफ 1000 ऑफ किलोमीटर ऑफ सिगार शेप रोज इन द आउटर पार्ट ऑफ द सन। द सिगार शेप्ड पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। जो इससे आकर्षण शक्ति बढ़ने के कारण क्या है कि जो सूर्य से जो एक ज्वार के रूप में सिगार शेप का सूर्य का एक भाग अलग हो जाता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, सूर्य से सिगार शेप में अलग हो जाता है, और जो सिगार शेप में अलग हुआ उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द पावर ऑफ अट्रैक्शन ए ह्यूज फिलामेंट मूव्ड फ्रॉम द सन टुवर्ड द स्टार। कि ह्यूज फिलामेंट मूव्ड फ्रॉम द सन टुवर्ड द स्टार, कि जो साथी तारे की जो आकर्षण शक्ति के कारण जो वो तारा फिलामेंट है वो सूर्य से अलग हो गया और साथी तारे की तरफ बढ़ने लग गया। अकॉर्डिंग टू जीन्स द नियर बाय स्टार वाज नॉट ऑन द पाथ ऑफ द सन, सो इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सन। कि जो साथी तारा है वो सूर्य के साथ, जैसे डायग्राम एक में दिखाया गया कि जो उसकी सिचुएशन है वो अपने पाथ में घूमता हुआ सूर्य से थर्ड पर वो सूर्य से दूर होता गया, और जो आकर्षण शक्ति के कारण जो सिगार है वो
सितारे की तरफ बढ़ रहा था वो वहीं पर रुक गया, क्योंकि वो जो स्टार है वो सीधा अपने पाथ की तरफ चला गया और वो सूर्य के अराउंड, जो सिगार है वो सूर्य के अराउंड घूमने लग गया। तो भी यहाँ पे क्वेश्चन उठता कि वो आगे मतलब सूर्य की तरफ दोबारा क्यों नहीं गया, क्योंकि जो वहाँ पर जो सिगार है उस सितारे के आकर्षण बल के कारण इतनी दूर सूर्य की आकर्षण शक्ति से दूर चला गया, जिस कारण वो सूर्य में के पास दोबारा वापस नहीं आया। देन आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द सन द फिलामेंट बिगन टू कूल, कि सेपरेशन जो सूर्य से अलग होने के बाद जो सिगार से में जो फिलामेंट था वह ठंडा होना शुरू हो गया, ड्यू टू विच इट्स साइज स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट, और ठंडा होने के कारण इसका जो आकार है वो सिकुड़ने लग गया। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन दस फिलामेंट ब्रोक इनटू मैनी पीसीज, सिकुड़ने के कारण जो फिलामेंट है वो कई भागों में बट गया, और ईच पार्ट कंडेंस इनटू ए प्लेनेट, और जो वो है कि जो भागों में टुकड़ों में बटा वो सभी एक ग्रह के रूप में बदल गए। ड्यू टू दिस एक्शन इट वाज पॉसिबल टू क्रिएट 9 प्लेनेट फ्रॉम द फिलामेंट। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि मतलब क्या था कि दो तारे, सूर्य और एक उसका अन्य साथी तारा। स्टार्टिंग में सूर्य अपनी जगह पर स्टैटिक्स था, तो और जो साथी तारा वो अपने पाथ पर मूव कर रहा था। स्टार्टिंग में इसकी जो सिचुएशन है, जैसे नंबर 1 पर देखते हैं वो उसके पास है और उसके कारण सूर्य के आकर्षण शक्ति लगी, जिसके कारण सूर्य का कुछ भाग उसकी तरफ आकर्षित होने लग गया। सेकंड जब स्टेज पर आया तो वो क्या, सूर्य की वो बिल्कुल पास में हो गया, जिसके कारण उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का कुछ भाग फिलामेंट के रूप में, सिगार शेप के रूप में, जो वेरिएबल के कारण सिगार शेप के रूप में बाहर की तरफ सूर्य से अलग हो गया। जैसे इस तरह मतलब, और वो एक फिलामेंट, जिसको फिलामेंट का, और जो साथी तारा वो अपने पाथ में मूव करता हुआ नंबर 3 पर चला गया। इससे जो उसका अट्रैक्शन बल है सिगार से वो दूर हो गया, और जो सिगार है वो सूर्य के अराउंड घूमने लग गया, और घूमने के कारण अब ये जो सिगार से में जो फिलामेंट था वो अट्रैक्शन, जो साथी तारा उसका अट्रैक्शन से भी बाहर चला गया। सूर्य के पास वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि वो सूर्य की आकर्षण शक्ति से भी दूर चला गया, तो सूर्य के अराउंड घूमने लग गया। बाद में जो ये साथी तारा, ये जो फिलामेंट है वो ठंडा हो गया, ठंडा होने के कारण सिकुड़ गया, और सिकुड़ने के कारण वह कई भागों में बट गया, और जो ये भाग हुए इसके क्या कहलाए, अलग अलग ग्रह कहलाए। जैसे कि देखते हैं जो बीच में जो टूटने के बाद अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो बीच में ठंडा हुआ, उससे पहले क्या है कि ये जो बीच में तो पूरा बड़ा होगा और बाहर किनारों पर ये पतला हो गया था, जो फिलामेंट है सिगार शेप में फिलामेंट था, और इसके बाद ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने के बाद 9 ग्रह के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों आज हमने बात की जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ, जिसमें क्या था कि फर्स्ट था गैसियस हाइपोथेसिस बाय इमैनुअल कांट, सेकंड था जो नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लाप्लास, जो थर्ड था वो थे प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बाय चैम्बरलिन, एंड लास्ट थी टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेम्स एंड जेफरीज। तो दोस्तों आज हमारी क्लास में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी और उसमें हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए, कृपया आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ साथ में ना अब हम नेक्स्ट ईयर से जो फर्दर क्लास होगी उसमें हम इसके जो हमने आज अब तक का जो काम करवाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जिससे आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।